बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम जीके की क्लास कर रहे थे और अब तक हमने 4 क्लास अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप सभी एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो ठीक है। तो इसके पहले जो 4 क्लासेस अपलोड किया है उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अर्धचालक इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन, ये आपका अर्धचालक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। अकबर द्वारा, बाबर, जहांगीर या शाहजहां द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था। लोथल, हड़प्पा, सुरकोटदा या धौलावीरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। बृहस्पति तथा सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा और प्लूटो तथा सूर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, लसिका किसके पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहा करती है। क्या करती है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है। 3 से 4 दिन, 120 दिन, 12 दिन या कभी नहीं मरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन इसका औसत जीवन काल होता है मानव लाल रक्त कणिका का। अगला प्रश्न हमारा 127, पौधों का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वियना, पेरिस या ज्यूरिच या और जेनेवा में। तो कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ये आपका जो शहर है वह भूमध्य रेखा के निकटतम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या क्या लिखा हुआ है, गंबूसिया मछली। ठीक है, इसमें आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंबूसिया मछली। क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किसे तालाबों में और कुआं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है। तो गंबूसिया मछली, इसको छोड़ने पर, तालाबों में और कुओं में छोड़ने पर अब मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, निम्न में से अंडे देते हैं और बच्चे को सीधे नहीं जानता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इचिडना। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी से यह संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्रीमिया अब किसका भाग है। पोलैंड का, ईरान का, इराक का या रूस का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का। 136वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेगिक परिपक्वता।
अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या विभिन्नता का सिद्धांत। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा, आलमगीरपुर, कालीबंगन, या राखीगढ़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं से पहले सेवा। अगला प्रश्न हमारा, एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, मेटाभाषाई जागरूकता भाषा के बारे में बात करने की क्षमता है ये, या सोचने की क्षमता, या भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है, और अन्य दृश्यक चिन्हों से लिखने की योग्यता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता हो जाएगा यह मेटाभाषाई जागरूकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आविष्कार वर्तनी क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की वाक्पटुता को बढ़ाता है, यह आपका आविष्कार वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आविष्कार वर्तनी क्या है? तो बच्चों की वाक्यपटुता को बढ़ाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, उच्च संदर्भ संस्कृतियाँ। वकील कम महत्वपूर्ण है, लोग निजी स्थानों में एक बड़ा सौदा करते हैं, प्रतिस्पर्धी बोली कम महत्वपूर्ण, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन गेट सेतु। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली आपके पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील में।